Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is India UAE Virtual Summit, and it is very important for your SSP and AFSP point of view in terms of international relation. So let's get started with our topic. सी वाई इट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली क्या हुआ है, एक वर्चुअल समिट हेल्ड हुआ है इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में. अर्लियर सितंबर 2021 में इंडिया और यूएई ने फॉर्मली लॉन्च किया था क्या, नेगोशिएशन ऑन इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. आप यूएई की लोकेशन को मैप में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके. सी क्या की हाइलाइट्स थे इस मीटिंग के. नंबर 1 इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट को इशू किया गया जिसका नाम था एडवांसिंग द इंडिया एंड यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, न्यू फ्रंटियर्स न्यू माइलस्टोन. ये स्टेटमेंट ये इस्टेब्लिश करती है एक रोड मैप जो फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप की है इंडिया और यूएई के बीच में, और आइडेंटिफाई करती है फोकस एरियाज को एंड आउटकम्स को. शेयर ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू ट्रेड को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इनोवेशन डायनामिक्स को प्रमोट करना इन डाइवर्स सेक्टर. सेकेंड की हाईलाइट क्या था मीटिंग का, दैट वाज डिफेंस एंड सिक्योरिटी. इस बात पे एग्रीमेंट हुआ कि मैरिटाइम कोऑपरेशन को एनहांस किया जाएगा जो कंट्रीब्यूट करेंगे मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन. रीअफर्म किया गया जॉइंट कमिटमेंट टू फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीरिज्म एंड टेररिज्म, जिसमें जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की टेंशन या फिर जो भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो भी टेररिज्म की प्रॉब्लम अराइज होती रहती है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन एंड रिन्यूएबल. दोनों ने एग्री किया कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे क्लीन एनर्जी मिशंस पे और इस्टेब्लिश करेंगे एक जॉइंट हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो हेल्प करेगी टेक्नोलॉजीज को स्केल अप करने के लिए विद स्पेशल फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. नेक्स्ट इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. इस बात पे एग्री किया गया कि कॉपरेशन का एक्सपेंशन होगा ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और म्यूचुअली प्रमोट किया जाएगा ई बिजनेस और ई पेमेंट सॉल्यूशन को, जो कि प्रमोट करेगा स्टार्टअप्स दोनों कंट्री के. एजुकेशन कॉपरेशन में भी एग्रीमेंट हुआ. ये एग्रीमेंट हुआ कि इस्टेब्लिश होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएई में. अदर देन दैट हेल्थ कॉपरेशन में भी एग्रीमेंट हुआ और ये डिसाइड किया गया कोलैबोरेशन होगी रिसर्च, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलायबल सप्लाई चेन्स. किस चीज़ की सप्लाई चेन्स, वैक्सीन की सप्लाई चेन्स, और इन्वेस्टमेंट को एनहांस किया जाएगा यूएई एंटिटीज़ के द्वारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया के, और कोलैबोरेट किया जाएगा हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने के लिए अंडर प्रिविलेज नेशन को. नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी में हुआ. ये एक्नॉलेज किया गया कि कितनी ज़रूरत है एनहांस करने की रेजिलियंस और रिलायबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई चेन. अदर देन दैट और भी चीज़ें डिसाइड हुई जैसे कि बायलेटरल फूड एंड एग्रीकल्चर ट्रेड के बारे में बातचीत हुई, प्रमोट और स्ट्रेंथन करने की बातचीत हुई इंफ्रास्ट्रक्चर को. ओके, स्किल कॉपरेशन के रिगार्डिंग भी बातचीत हुई. ओके, अदर देन दैट एक रिलीज जॉइंट कॉमोमरेटिव स्टैम्प को रिलीज़ किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस और 50 ईयर ऑफ यूएई फाउंडेशन. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की अगर बात करें तो सिग्निफिकेंट देखो, दोनों कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया सो दैट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज बूस्टअप हो सके. प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, ये कुछ एरियाज़ है जो कि बूस्ट किए जाएंगे एज पर दिस पैक्ट. डील ये हुई है कि ये डील जो है ये ओपन अप करेगी 10 लाख जॉब्स फॉर द यंग पीपल इन द कंट्री और एक्सेस देगी टू ब्रॉडर अफ्रीकन और एशियन मार्केट्स को इंडिया के लिए. जो CEPA है वो उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो बायलेटरल ट्रेड को इंक्रीज करेगी जो करेंटली अभी $60 बिलियन का है to $100 billion in the next upcoming 5 years, that would be till 2027. Other than that, we can discuss what is CEPA.
CEPA। अगर CEPA की बात करें, ये एक तरह का फ्री ट्रेड पैक्ट है जो कवर करता है नेगोशिएशंस को। किस चीज़ की नेगोशिएशंस को? ट्रेड बेस्ड नेगोशिएशंस को और इन्वेस्टमेंट्स को, और दूसरे एरियाज ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी। ये कंसीडर करता है नेगोशिएशन किन एरियाज पे ट्रेड फैसिलिटेशन, कस्टम कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉपरेशन एग्रीमेंट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो CEPA है वो क्या करता है? वो देखता है रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड और एनकम्पास करता है एक एग्रीमेंट जो कवर करता है रेगुलेटरी इश्यूज़ को। इंडिया ने CEPA को साउथ कोरिया एंड जापान के साथ भी साइन किया है। करंट स्टेट ऑफ इंडिया UAE रिलेशन की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप को एंजॉय करते हैं। किस चीज़ के बेस पे? एज ओल्ड कल्चर, रिलीजियस और इकोनॉमिक टाइज जो दोनों नेशन के बीच में है। ये जो रिलेशनशिप फ्लोरिश हो रहा है, कब से फ्लोरिश हो रहा है? जब एक्सेशन हुआ था HH शेख जायद बिन सुल्तान अल नहाया का एज अ रूलर ऑफ अबू धाबी इन 1966, और सब्सिक्वेंटली उसी के बाद UAE फेडरेशन का क्रिएशन हुआ 1971 में। इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल रिलेशन, सो 2019 में UAE ने अवार्ड किया था जयद मेडल, जो कि उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों किया था? सो दैट लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप को कंसोलिडेट किया जा सके और जॉइंट स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन हो सके दोनों का नेशंस के बीच में। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट है UAE में, जो कि हुई थी अगस्त 2015 में, वो मार्क करती है बिगनिंग ऑफ अ न्यू and comprehensive and strategic partnership को। Other than that, if we talk about economic relationship, इंडिया और UAE ट्रेड जो है वो अराउंड है कितना? $60 बिलियन, और वो बनाता है UAE को इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द ईयर 2019 to 2020 आफ्टर चाइना एंड USA। UAE सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का विद एन अमाउंट ऑफ ओवर $29 बिलियन फॉर द ईयर 2019 to 2020। UAE के लिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर द ईयर 2019 विद एन अमाउंट ऑफ अराउंड 41.43 बिलियन फॉर नॉन ऑयल ट्रेड। अगर हम कल्चरल रिलेशन की बात करें तो दोनों नेशन हिस्टोरिकल टाइज को जो है शेयर करते हैं, और उन्होंने अपने मेंटेन करके रखा है रेगुलर कल्चरल एक्सचेंज बोथ एट ऑफिशियल और पॉपुलर लेवल्स। इन्होंने साइन किया है कल्चरल एग्रीमेंट को 1975 में, और वो एम्बेस करता है एक कॉन्टिन्यूटी को, कि किस चीज़ की कॉन्टिन्यूटी को? टू ऑर्गेनाइज वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज ऑन देयर ओन, और कोलैबोरेट करने के बाद किसके साथ? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के बाद साथ। Other than that, if we talk about Indian community, UAE होम है इंडियन एक्सपेट्राइट कम्युनिटी का ऑफ मोर देन 2.6 मिलियन। जो लार्जेस्ट एक्सपेट्राइट है कम्युनिटी UAE की, वो प्ले करती है मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द UAE। रिसेंटली इंडिया ने आस्क किया था, या फिर मेंबर्स ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से, जिसमें UAE भी इंक्लूड होता है, कि फैसिलिटेट कराया जा सके रिटर्न ऑफ इंडियंस जिनको जो है अपना काम जो है रिज्यूम करना है विद द रिलैक्सिंग ऑफ COVID-19 related restrictions. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.